अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क से पहले अपने पास एक टॉपिक आता है कम्युनिकेशन। फिर कोई चीज़ का नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ेगी? डेटा अपने पास होगा, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए पड़ेगी। कम्युनिकेशन करेंगे तभी अपने को नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उससे पहले अपन समझना पड़ेगा अपने को कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि जैसे मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? कम्युनिकेशन कर रहा हूं आपके साथ। यानी कि कोई इंफॉर्मेशन है वो आपको मैं बता रहा हूं, यही है। अब उससे भी ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या करना है? इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करना है। यानी कि एक नोड है या एक आदमी है और वो कोई सूचना दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसको? दूसरे आदमी को। यही हो रहा है, एक आदमी है वो दूसरे को क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन भी कोई डेफिनेशन होती है। तो मैं ये बोल देता हूँ कि एक डेटा है। डेटा तो पढ़ा होगा भी, रॉ फैक्ट्स बोल देते हैं, या कुछ हिंदी में बोल देते हैं इसको कच्चा माल है ये। ठीक है, तो कच्चा माल का तो मेरे को पता नहीं, बस इतना पता है भी। सपोज करो भी एक यूनिवर्सिटी है, वो हर स्टूडेंट का पूरा डेटा रखती है, और एक बैंक वाले हैं, बैंक वाले भी मान लो कि सिंपल अकाउंट खुलवाया तो वो डेटा रखेंगे, अगर वहाँ से लोन लिया तो अदर टाइप का डेटा रखेंगे। यानी कि उसको बोल देते हैं पूरी उसके बारे में पूरी जानकारी। इसी तरीके से गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास अपने बारे में पूरी जानकारी है। ठीक है, वहाँ से वो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उस डेटा में से इंफॉर्मेशन निकलती है। यानी कि जो कॉलेज है, क्या कॉलेज के पास पूरा रिकॉर्ड होता है अपने पास अपने बारे में? कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, उसको अपने परिवार के बारे में कोई लेन देन है, कोई जानकारी रखनी जरूरी है? नहीं है। अपने कितनी प्रॉपर्टी अपने पास, उसकी जानकारी रखने की जरूरत है? कहाँ मैरिड है कोई बंदा की जरूरत है? कितने बच्चे को जरूरत है? बस उसको यूनिवर्सिटी को इतनी ज़रूरत है कि ये स्टूडेंट यहाँ पे ये कोर्स कर रहा है, तो इसने पहले क्या क्या कोर्स किया है, कितने कितने परसेंटेज मार्क्स है, और कहाँ कहाँ पढ़ा हुआ है, और इसका परमानेंट अभी एड्रेस क्या है, परमानेंट या कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है। तो पूरे डेटा में से अब जो मार्कशीट देंगे हम 10th की 12th की सारी देंगे, वहाँ से वो क्या निकालेंगे? सिर्फ और सिर्फ एनरोलमेंट नंबर निकालेंगे, ये वैलिड है या नहीं है। तो पूरी मार्कशीट उसके लिए क्या होगी? पूरा डेटा हो गया। और वहाँ से उनको जो 2 या 3 चीज़ चाहिए थी, वो उसके लिए क्या बनी? इंफॉर्मेशन बनी। इसी तरीके से सपोज करो कि अब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने एक बुक पढ़ी। बुक क्या थी? पूरा डेटा था। मैंने क्या किया? आपको उसमें से काम की चीज़ थी वही निकाल के लेके आया, वो क्या हुई? इंफॉर्मेशन हुई। अब आपको मैंने ये पूरे, सपोज करो अपन नेटवर्किंग ये कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, 5 पेज में अपना कम्युनिकेशन हो गया। एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो 5 पेज में कम्युनिकेशन होने के बाद इसके लिए मैंने पूरी बुक पढ़ी। बुक मेरे लिए डेटा था, बुक पढ़ी है, कोई कुछ लिंक्स चेक किए हैं, जो भी है, तो वो अलग अलग जगह से डेटा था मेरे पास, और 5 पेज में आपको लिखवा दिया। उसके बाद आपने उसमें से क्या कंसाइज करके निकाला, वो आपके लिए क्या होगी? इंफॉर्मेशन होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि कल संडे है, कल संडे है, तो इस डेटा, ये क्या था? डेटा था। इसको आपने क्या किया? प्रोसेस किया, एक तरह से समझा, और समझ के
आपने क्या इंफॉर्मेशन निकाली इससे कि कल छुट्टी है। तो अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा अभी डेटा ट्रांसफर जो इंफॉर्मेशन क्या है और डेटा क्या है। बात समझ में आई। तो अब मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, यानी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको सब्जेक्ट के बारे में। तो उस इन्फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। अब भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक तो मैं जरूरी हूँ, इंफॉर्मेशन देने वाला जरूरी होना चाहिए। दूसरा इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करने वाला जरूरी होना चाहिए। तीसरा लैंग्वेज जरूरी होना चाहिए। चौथा मेरी आवाज़। सपोज करो मैं बोल नहीं पा रहा तो मैं इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, उसके लिए कोई अलग तरीका होगा, कुछ और मीडियम होगा। तो तीसरा क्या हो गया, मीडियम हो गया। कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। प्रोटोकॉल मतलब कि मैं इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, बता मैं ट्रांसफ़र के बारे में रहा हूँ। तो ये भी तो कोई लॉजिक नहीं बनता। एक पर्टिकुलर लैंग्वेज तो होनी चाहिए, उस लैंग्वेज के रूल्स भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ क्या होती है, कम्युनिकेशन के कुछ कंपोनेंट होते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या होता है पहले तो वो लिखो, आप नोट करो। दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए मैसेज पासिंग कम्युनिकेशन कहलाता है। मैसेज पासिंग कम्युनिकेशन कहलाता है। तो डेटा से कोई भी इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, वो प्रोसेस करने के बाद ही निकाली जाती है, उसी को डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। ये लिखा। अब ये तो हो गया सिंपल कम्युनिकेशन। अगर मैं बात करूं टेली कम्युनिकेशन की, तो वो क्या हो गया, अगर टेली कम्युनिकेशन बोले तो टेली कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है वो लिखो। कुछ दूरी पे बैठे हुए लोगों का आपस में कम्युनिकेशन करना। कुछ दूरी पे बैठे हुए लोगों द्वारा आपस में कम्युनिकेशन करना टेली कम्युनिकेशन कहलाता है। दूरी पे होगा तो वो क्या यूज करेगा, कोई ना कोई मीडियम तो यूज करेगा, कोई ना कोई इक्विपमेंट यूज करेगा, डिवाइसेस यूज करेंगे, टेलीफोन, ठीक है। तो वो टेली कम्युनिकेशन हो जाता है। तो अब लिखो कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कंपोनेंट क्या क्या हैं।
कंपोनेंट को समझने के लिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज करो ऐसी बनता क्या आदमी, ठीक है, पहली बार बनाया मैंने आदमी, इससे पहले कभी नहीं बनाया मैंने, ठीक है। चलो ऐसे ही एक इसको देख के बना लेते हैं, अब पता नहीं कैसे बन गया ये सेंडर है और ये रिसीवर है, यानी कि इसको डेटा ट्रांसफर करना, इंफॉर्मेशन देनी है, इसको क्या देनी है, इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ से डेटा जाएगा सेंडर से किसके पास, रिसीवर के पास, इंफॉर्मेशन देनी है, क्या देनी है, इंफॉर्मेशन इसको। तो क्या क्या चाहिएगा, एक सेंडर चाहिएगा इंफॉर्मेशन देने वाला, एक उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने वाला, दो, तीसरा क्या होगा, इंफॉर्मेशन, तीन कंपोनेंट हो गए। चौथा कंपोनेंट मीडियम, किस माध्यम द्वारा आप दे रहे हो, आप बोल के दे रहे हो, रिटर्न में दे रहे हो, तीसरा हो गया मीडियम। चौथा उस मीडियम को, और जैसे बोल के दे रहे हो तो उसके कुछ प्रोटोकॉल, बोलने के भी कुछ प्रोटोकॉल होंगे, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कुछ हिंदी का रूल ही यूज कर रहा हूँ ना, मैं भी पहले ये बोलना है फिर ये बोलना है, कुछ तो रूल, तो वही रूल यानी कि प्रोटोकॉल। तो ये 5 कंपोनेंट होते हैं, सेंडर, रिसीवर, इंफॉर्मेशन या मैसेज, एक ही बात है। एक मीडियम, किस माध्यम द्वारा आप दे रहे हो वो, और फोर्थ प्रोटोकॉल, फिफ्थ प्रोटोकॉल। तो इंफॉर्मेशन बोलो मैसेज बोलो एक ही बात है, ठीक है। ये 5 कंपोनेंट होते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कम्युनिकेशन के कंपोनेंट क्या है, तो 5 कंपोनेंट है, एक सेंडर हो गया, एक मैसेज हो गया, एक रिसीवर हो गया, एक मीडियम हो गया, एक प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आप मैसेज क्या होता है, एक लाइन लिख लो मैसेज के बारे में। मैसेज वह डेटा या इंफॉर्मेशन जो वह डेटा या इंफॉर्मेशन जिसको ट्रांसफ़र करने की नीड है, जिसको ट्रांसफ़र करने की नीड है, वह मैसेज कहलाता है या उसे मैसेज कहते हैं। इसके बाद है सेंडर। अब ये तो मैंने आदमी लिया था, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर की बात करूँ, अपने कंप्यूटर साइंस की बात करूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कंप्यूटर होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक कंप्यूटर होगा। सेंडर भी एक कंप्यूटर होगा, रिसीवर भी एक कंप्यूटर होगा। नेटवर्किंग में तो यही होता है, कंप्यूटर नेटवर्क में। तो सेंडर वह डिवाइस होता है जिसके पास डेटा या इंफॉर्मेशन है, जिसके पास डेटा और इंफॉर्मेशन है वह डिवाइस सेंडर होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? बोतल पड़ी इस रूम में, पानी है, वो बोतल खा लो।
क्या कह रहे हो? रिपीट करूं? सेंडर वह कंप्यूटर या वह डिवाइस होता है जिसके पास डेटा होता है। समझ में आया? अभी कम्युनिकेशन है इसीलिए थोड़ा सा फील हो रहा है। जैसे जैसे नेटवर्किंग आएगी एक्चुअल में, एक्चुअल नेटवर्किंग जब आएगी ना, कंप्यूटर नेटवर्क, तब नींद उड़ जाएगी। क्योंकि आप जॉब से आए हो ना, अभी थके हुए हो सारे। नहीं डिफिकल्ट नहीं है, ये थोड़ा सा लॉजिकल है। जब लॉजिकल चीज़ें सामने आती है तो नींद उड़ जाती है ऑटोमेटिक। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पोर्शन आ जाता है वैसे, अब इसमें क्या लिखना क्या कुछ, ठीक है। अब वैसे तो सेंडर के बारे में सबको पता है, सेंडर क्या होता है सबको पता है, बट एक्चुअल में उसकी डेफिनेशन क्या लिखी जाए ये पता नहीं होता, ठीक है। इसके बाद देखो रिसीवर। रिसीवर क्या होता है? वह डिवाइस जो इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है, जो इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है। ये तो सेंड करेगा, और ये वह डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेगा। तो मैसेज क्या हो गया, सेंडर क्या हो गया, और रिसीवर क्या हो गया, यह पता चला। अब नेक्स्ट जो अपने पास है वो क्या है? प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? सिंपल बात, प्रोटोकॉल क्या होता है? हर एक चीज़ का, कॉलेज की बात करें कॉलेज के अपने प्रोटोकॉल है, कोचिंग की बात करें कोचिंग के अपने प्रोटोकॉल है, कोई मिलिट्री की बात करें मिलिट्री वालों के अपने प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो हर जगह अपने अपने प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे बस में कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो बस के अपने प्रोटोकॉल है, बातें करते रहो अपने, कोई मतलब नहीं किसी को, यही होता है। तो प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स जो कि फॉलो करने जरूरी होते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि हम नहीं करते हैं फॉलो, कई बार बिना टिकट भी या ट्रेवल ही कर लेते हैं बस में, होता है ना। तो सेट ऑफ रूल्स, बाकी मिलिट्री में लगभग फॉलो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या बचा? मीडियम। मीडियम क्या होता है? ये जस्ट लाइक चैनल और वायर्स, जिसके द्वारा ये जो डेटा है वो ट्रांसफर होगा। चैनल या वायर्स जिसके द्वारा डेटा ट्रांसफर होगा। वायर या केबल जो बोलते हैं ना अपन, केबल, वो वाली चीज़ें। चलो अब अपन पढ़ते हैं, ये कम्युनिकेशन करना है हमने, तो इस कम्युनिकेशन के लिए हमें नेटवर्क बनाना है। यहां तो दो लोगों का कम्युनिकेशन है, हो सकता है कि मल्टीपल लोगों का कम्युनिकेशन करना हो नेटवर्क कंप्यूटर पे। तो पहली बात तो ये आएगी कि ये दो लोगों को आपस में कम्युनिकेशन करना है तो वो किस तरीके से कर लेंगे, क्या मतलब कि कम्युनिकेशन करना है तो उसमें पार्ट क्या क्या। अब इतने पार्ट होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो सेंडर भी तो मल्टीपल हो सकते हैं, रिसीवर भी मल्टीपल हो सकते हैं। तब कम्युनिकेशन कैसे किया जाए? तब क्या करना पड़ेगा? जितने भी ये डिवाइसेस जो है कंप्यूटर, उनको पहले तो ऑर्गेनाइज किस तरीके से करें ताकि हमारा जो मैसेज है वो सबके पास पहुंचे। सबसे पहले बात आती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बाद बात आती है कि स्पीडली कैसे पहुंचे। फिर बात आती है स्पीडली पहुंचाने, तो प्रोटोकॉल किस तरीके से काम करेंगे, जहां पे हम बात कर लेते हैं लेयर्स की, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो, अब एक बार आप लिखो अब नेटवर्क। भी नेटवर्क क्या होता है?
फिर अब मल्टीपल डिवाइसेस आ गए तब नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा, कम्युनिकेशन तो इस तरीके से हो रहा है, ये इक्विपमेंट चाहिए। तो अब लिखो आप नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा, मिनिमम दो तो होंगे, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर या कंप्यूटर डिवाइसेस लिख दो। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जो ट्रांसमिशन मीडियम द्वारा आपस में जुड़े हुए हों। कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर डिवाइसेस जो ट्रांसमिशन मीडियम द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। अब ट्रांसमिशन मीडियम कुछ भी हो सकता है, वायरलेस भी होता है, हो सकता है वायर भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ट्रांसमिशन मीडियम द्वारा के अंदर अपन जोड़ कैसे सकते हैं कंप्यूटर को? तो कई अलग अलग तरीके हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक पॉलिटिशियन की बात करते हैं, तो पॉलिटिशियन अपना नेटवर्क बनाता है। वो क्या करता है, एक तो ये तरीका होता है वो हर आदमी के पास खुद जाएगा और मिलेगा, तो वो नेटवर्क बनाएगा अपना। दूसरा तरीका ये होता है कि वो अपने पहले 5, 7, 10 अपने पर्सनल बंदे तैयार करेगा और उनको बोलेगा कि आप आगे जाके मिलो, और उन दो आगे जो मिल रहे हैं उनमें आप अपना कुछ अच्छा होल्ड बनाओ लोगों में, फिर वहाँ से एक अच्छा व्यक्ति चुनो, एक अच्छा आदमी चुनो, वो आगे अपने कुछ लोगों से जुड़ेगा। तो वो अलग अलग तरीके होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनता है। और उन भी कंप्यूटर किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, किस तरीके से वो नेटवर्क बना हुआ है, वो कहलाता है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो अब लिखो नेटवर्क टोपोलॉजी। हाउ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। किस तरीके से कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं उसे बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी। किस तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क में आपस से जुड़े हुए हैं, नेटवर्क पर आपस में जुड़े हुए हैं, वह कहलाता है नेटवर्क टोपोलॉजी। एक नेटवर्क पर कंप्यूटर आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं वह कहलाता है नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, ये बात देख ली। तो अब लिखो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। या नेटवर्क टोपोलॉजी। नंबर 1 लिखो आप बस टोपोलॉजी।
बस टोपोलॉजी में कुछ नहीं होता। एक पहली बात तो ये बताओ बस किसको बोलते हैं? बस बोलते हैं वायर को। कंप्यूटर के अंदर टेक्निकल टर्म यूज करते हैं वायर के लिए, बस। ठीक है, तो यानी कि एक वायर है, उस वायर से मल्टीपल कनेक्शन दे दिए जाते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर लग गया, यहाँ पे कंप्यूटर लग गया, यहाँ पे कंप्यूटर लग गया। ये कंप्यूटर यहाँ नहीं लगा हुआ, ये कंप्यूटर यहाँ लगा हुआ, यहाँ से कनेक्शन दिया इसको, ये ध्यान रखना। यहाँ पे कोई डिवाइस लगाया, उस डिवाइस से इसको कनेक्ट कर दिया वायर, अलग से कनेक्शन देके। ठीक है, जिस तरीके से ये केबल वाले केबल देते हैं अपने को शहरों में, यहाँ पे इक्विपमेंट लगाया और यहाँ पे ये कंप्यूटर है, तो इस तरीके से नेटवर्क बना देना। तो इस तरीके से अपन कंप्यूटर जोड़ सकते हैं आपस में। तो ये होती है बस टोपोलॉजी। पहले तो ये डायग्राम बनाओ, उसके बाद इसमें लिखवाता हूँ मैं 2-3 लाइनें। देखो, बस टोपोलॉजी के अंदर एक मल्टी पॉइंट वायर होती है। बस टोपोलॉजी के अंदर एक मल्टी पॉइंट वायर होती है या केबल। ठीक है, लिख दिया। एक वायर होती है जो कि एज ए बैकबोन, जो कि एज ए बैकबोन वर्क करती है। और इसके अंदर जितने भी नोड कनेक्टेड होते हैं वो ड्रॉप लाइन से कनेक्टेड, यानी यहाँ से एक लाइन ड्रॉप कर दी जाएगी और उससे जाके नेक्स्ट जो नोड है वो बनेगा। यानी ये एक बैकबोन है, एक वायर है, ये एज ए बैकबोन होगी। ठीक है, और यहाँ पे जिसको भी कनेक्शन चाहिएगा वहाँ से एक ड्रॉप लाइन लेके जाएंगे और नेक्स्ट उसको कनेक्शन दे दिया जाएगा। तो इसके अंदर जितने भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं नेटवर्क के अंदर, कोई भी नेटवर्क के अंदर, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं उनको बोल देते हैं नोड, उनको नोड बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर नहीं है कहीं भी, ये जरूरी नहीं है बस टोपोलॉजी के अंदर, कोई भी नेटवर्क के अंदर कोई भी डिवाइस है, कंप्यूटर जो कंप्यूटर है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? नोड कहलाते हैं। ये लिख दो। अब ये बताओ भी, अगर एक सिंपल वायर ले लिया जाए और उसके साथ इस तरीके से उसको कनेक्शन दिए जाएं तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? अगर एक सिंपल वायर है तो और वो दे दीजिए तो इसके बेनिफिट क्या क्या हुए? मल्टीपल वायर नहीं लगाने पड़ेगी, थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, एक बात।
कहाँ कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, वो बात वही आ गई, ठीक है, सस्ता पड़ जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, एक तो ये। दूसरा, इसको मेन अगर देखा जाए तो इसको एक्सटेंड करना इजी है भी। इस नेटवर्क के अंदर और कोई डिवाइसेस जब अगर ऐड करने हैं तो बहुत ज़्यादा इजी हो गए। तो इसकी एडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा इजी है इसको एक्सटेंड करना। ये बस टोपोलॉजी है, उसके अंदर कोई भी डिवाइसेज है उनको एक्सटेंड करना आसान है। ठीक है, इसकी डिसएडवांटेज क्या हुई? एक ही होना नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। वायर है, वायर तो कहीं ले जाओ। हाँ, अगर ये बैकबोन अगर कहीं डैमेज हो गई तो मान लो यहाँ से अगर ये डैमेज होगी, ब्रेक हो गई यहाँ इस लोकेशन से, तो दोनों नेटवर्क जो है ठप हो जाएंगे। इधर वाले आपस में काम कर सकते हैं, इधर वाले आपस में काम कर सकते हैं, पूरा नेटवर्क काम नहीं कर पाएगा। एक बात ये। दूसरी बात ये कि इसके ऊपर पर्टिकुलर जो ट्रैफिक है वो सबका उसके ऊपर आएगा। इसको भी कम्युनिकेशन करना है इसके साथ, इसको इसके साथ करना है, इसको इसके साथ करना है, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ तो बहुत कम डिवाइस लगा के बहुत ज़्यादा डिवाइस होंगे, तो इस एक लाइन एक बस पर ट्रैफिक कितना हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी कि जो स्पीड है उस पर भी फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ट्रैफिक की, इसके अंदर ट्रैफिक की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। इसको एक्सटेंड करना इजी है बट इंस्टॉल करना थोड़ा मुश्किल है। चलो ठीक है, बस टोपोलॉजी समझ में आई, नेटवर्क किस कंप्यूटर डिवाइस किस तरीके से जुड़े होते हैं पता चला। इसके बाद नंबर 2 लिखो आप मैश टोपोलॉजी। मैश, MESH, मैश। मैश टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, जितने भी डिवाइसेस जो हैं वो सारे के सारे डिवाइसेस आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। जैसे ये डिवाइस जो है, मान लो ये 1 नंबर डिवाइस है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है। तो ये डिवाइस पर्टिकुलर डिवाइस डेडिकेटेड लिंक के साथ हर एक नेट डिवाइस से जुड़ा होगा। हर एक डिवाइस डेडिकेटेड लिंक के साथ हर एक डिवाइस से जुड़ा होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। ठीक है, और हर एक डिवाइस या हर एक नोड, ये नोड है ना, हर एक डिवाइस या हर एक नोड, डिवाइस मींस कंप्यूटर, ठीक है, हर एक नोड हर किसी दूसरे नोड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो
अगर ग्राफ की बात करें तो वो कंप्लीट ग्राफ होता है। तो इससे लिंक करके ये क्वेश्चन बना सकते हैं। मैश टोपोलॉजी फॉलो करती है कंप्लीट ग्राफ को, बाइपार्टाइट को, जो भी कोई बना सकते हैं। तो ये कंप्लीट ग्राफ वाला फॉलो करती है। इसका कोई लिंक नहीं बनता, बट कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन भी यही होती है अभी, हर एक नोड से कनेक्टेड हो। और मैश टोपोलॉजी क्या बोलती है? हर एक कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। कंप्लीट ग्राफ में भी डायरेक्टली कनेक्टेड हो, दोनों एक ही बात है। तो इससे ये इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ कितनी वायर्स की नीड पड़ेगी मैश टोपोलॉजी के अंदर? अगर वो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर मैश टोपोलॉजी है और उसके अंदर 5 कंपोनेंट है अपने पास, 5 कंपोनेंट नहीं 5 नोड्स हैं अपने पास, तो टोटल कितनी वायर की नीड पड़ेगी या कितनी डेडिकेटेड लिंक की जरूरत पड़ेगी? नहीं। तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है n इंटू n माइनस 1, 5 इंटू 4, 20 की। इस a को कितनी जरूरत है? 1 नहीं 5 इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कितनी पड़ी? 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, वो बची है। इसको समझने के लिए ये चीजें, 2 आदमी हैं, एक जगह पे 2 आदमी खड़े हैं, हैंड शेक करेंगे तो कितने हाथ मिलेंगे? कितनी बार हाथ मिलाएंगे? वो एक बार मिल लेंगे वो। अगर 3 आदमी है तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे? 1 2 और 3 आदमी है। इस आदमी ने इसके साथ हाथ मिलाया, इस आदमी ने इसके साथ हाथ मिलाया, 2। इसने इसके साथ मिला लिया, ये इसके साथ हाथ मिला लेगा। कितने मिला लिए? 3। अगर 1 है तो कितने हाथ मिलाता है? सॉरी 2 आदमी है, 2 आदमी है तो 1 बार हैंडशेक करता है। 3 आदमी है तो कितने बार हैंडशेक होगा? 1 2 3। 3 आदमी है तो कितने होता है? 2 तो 1 होता है, 3 होते हैं, तब 1 2 और 3 हैंडशेक होते हैं। और 4 आदमी हो गए तब 4 आदमी हो गए तब कितने हैंडशेक होंगे? एक ने इसके साथ मिलाया, एक ने इसके साथ मिलाया, एक ने इसके साथ मिलाया। 2 ने इसके साथ तो मिला लिया, 2 ने इसके साथ मिला लिया और 2 ने इसके साथ मिला लिया। 3 ने इसके साथ मिला लिया, 3 ने पीछे वाले के साथ मिला लिया, 3 ने 4 के साथ मिला लिया। 4 मिलाएगा इसी के साथ, मिल चुका। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। 4 में 6, 5 में 10, 6 में 15। तो अब देखो, अगर 2 है, यानी कि नोड कितने हैं? आदमी 2 यहां रखो, 2 इंटू 2 माइनस 1 1, 2 1 2 आदमी है। हाँ, 2 इंटू 2 माइनस 1 कितना हुआ? ये 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 1। अगर 3 है तब कितना हो गया? 3 इंटू 2 6, 6 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 4 रखो, 4 इंटू 3 12, 12 डिवाइड बाई 2 6। ये फॉर्मूला काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? फॉर्मूला सही है। तो ये याद रखना, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, इतने डायरेक्ट लिंक की जरूरत पड़ेगी। समझ में आई बात? ये सिर्फ इसी में होता है और किसी में नहीं होता है। कंप्लीट ग्राफ में टोटल कितनी एजेस बनेगी, उसके लिए भी यही फॉर्मूला है। कंप्लीट ग्राफ में टोटल कितनी एजेस बनेगी, तो इतनी एज चाहिएगी। ये एज होते हैं ना, ये इतनी एज बनेगी कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ में को रिलेट करके पूछ लेते हैं कई बार।
फिर हम सोचते हैं ग्राफ तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं, ठीक है। तो मैश टोपोलॉजी के अंदर टोटल कितनी डायरेक्ट लिंक होंगे, पता चल गया। अब मैश टोपोलॉजी का फायदा क्या है? अगर इस तरीके से कोई नेटवर्क बना रहे हैं तो उस नेटवर्क बनाने के फायदे क्या हैं? समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इस तरीके का कोई नेटवर्क बनाए तो फायदा क्या है? फायदा यह है कि अगर मान लो कि ये यहां से डैमेज हो गई, 1 से 2 को अपने को डेटा भेजना था, ये वायर खराब हो गई, फिर भी इसके पास डेटा पहुंच जाएगा घूम फिर के कहीं से कहीं। डेटा डिलीवरी की श्योरिटी है, ठीक है, बट सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि वो डायरेक्ट लिंक है, इसलिए सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। वैसे घूम के जाएगा सिक्योरिटी कम हो जाती है, बट घूम के जाने वाली बात नहीं सोचनी है अपने को, डायरेक्ट सोचनी है, तो सिक्योरिटी इसके अंदर ज़्यादा है, ठीक है। डेटा की श्योरिटी भी है, डेटा की सिक्योरिटी भी है, दोनों चीज़ है। यानी कि रबस्टनेस जिसको बोल देते हैं, श्योर है। विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा है। इसके बाद इसकी डिसएडवांटेज क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है। इसको अगर नया कोई नोड इसमें ऐड करना है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हर एक नोड को हर एक नोड से कनेक्ट करके आओ, हर एक नोड को हर एक नोड से कनेक्ट करके आओ। नया मैं नोड बना रहा हूँ 6 नंबर, तो मेरे को क्या करना? एक बार इसके लिए, एक बार उसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, तभी बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसकी डिसएडवांटेज वो है। इसके बाद नंबर 3 लिखो आप, स्टार टोपोलॉजी। समझ में आ रहा है? स्टार टोपोलॉजी, स्टार के अंदर क्या होता है कि एक नोड जो होता है उसको सुपीरियर बना दिया जाता है, एक नोड को सुपीरियर नोड बना दिया जाता है। वो क्या करेगा? सबके बीच में कम्युनिकेशन करवाएगा। यानी कि एक डिवाइस जो है उसको सबका कंट्रोल दे दिया जाएगा और वो सबका कम्युनिकेशन करवाएगा। इस तरीके से ये क्या है? हब, जिसको मेन बोलते हैं उसको हब बोल देते हैं। ये हब नोड है अपना। अगर 1 2 3 4 टोटल 10 नोड है मान लो। अगर नोड 1 को नोड 9 के साथ कम्युनिकेशन करना है तो पहले वो क्या करेगा? हब को सूचना देगा और वही जो डेटा है वो किसके पास पहुंचेगा? 9 के पास पहुंचेगा। अभी तक हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे भी ये डेटा इसको देगा और ये इसको देगा। जब पूरी नेटवर्किंग की लेयर्स आ जाएगी, थोड़ी सी अपन इससे आगे निकलेंगे, तब हमें एक्चुअल में पता चलेगा ये इसको डेटा नहीं देगा, ये इसको एड्रेस देगा, ठीक है, और ये डेटा है ये इसके पास पहुंचना चाहिए। फिर उसके अंदर वो किस तरीके से पहुंच रहा है वो वहाँ पे थोड़ा डीप में जाएंगे। अब अभी तो हम सिंपल बात कर रहे हैं कि इसने इसको डेटा दिया और ये इसको फॉरवर्ड करेगा। तो ये कुछ तरीका होता है स्टार टोपोलॉजी के अंदर। तो इसको एक्सटेंड करना थोड़ा इजी है। कोई नया नोड लगाना है तो कुछ नहीं, हब से एक नया नोड लगा दो, एक्सटेंड करना इसको बहुत इजी है। वायर्स इसमें ये थोड़ा सा वायर्स जो है वो मैश टोपोलॉजी से थोड़े कम
लगती है क्योंकि उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? अगर कोई हब को खराब कर दिया किसी ने, पूरा नेटवर्क खत्म। अगर ये खराब तो पूरा नेटवर्क खत्म। तो कई बार हम ये सोचते हैं, हमें बैंक वाले बोल देते हैं कि हमारा सर्वर डाउन है, यानी कि इसके ऊपर वर्कलोड बढ़ गया है, तो ये सबको रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा टाइमली, सब लोगों को, वो इस वजह से होता है। ठीक है, इसी तरीके से बस टोपोलॉजी के अंदर अपन क्या यूज करते हैं? बस यूज करते थे इस तरीके से करते थे ना। और पहले हमारे बेसिक फोन्स देख कई बार बोलते थे कि ये बिजी आ रही है लाइन, वो यही लाइन थी, इसको अब ये बात लगी पड़ी इसके साथ, ये बात लगे पड़ा इसके साथ, ये इसके साथ बात कर रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं, इसकी कोई लिमिट तो है ना, ऐसा तो है नहीं ये ओपन है, कोई लिमिट है, तो जगह नहीं मिल पाती, तो वो क्या बोलते थे कि लाइन बिजी, वो लाइन इसीलिए बिजी बोलता था वो, यानी कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से अपने जब जो भी नेटवर्क अब आया था अपने जियो वाला जो भी था, तो स्टार्टिंग के अंदर क्या था, फ्री वाला स्टार्ट किया था, तो लोग 2-2 घंटे 4-4 घंटे बातें करते रहते थे। नॉर्मल बात, घर वाली बात, ये आपने सब्जी काय बनाई है, ये बनाई, जो घर वाली लड़ाइयाँ हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा, हो सकता है कि घर के घरेलू मामले बढ़ गए हों, इंटरफेयर बढ़ गया हो, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने फिर क्या सॉल्यूशन निकाला कंपनी ने कि हर 50 मिनट, शायद 1 घंटे के बाद आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी, ऑटोमेटिक कट जाएगा। किसी को तो 2 जगह, आप तो लेके बैठ गए भी, आपने अनलिमिटेड का 100-200 रुपये का रिचार्ज करवा लिया, तो इसके लिए आप तो उसके मालिक बन गए, किसी और को कुछ दोगे नहीं। तो ये हाँ लगाना चाहिए, अगर वो वहाँ पे लिंक खाली पड़ा तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा वो। नहीं तो कई बार उसको भी बार बार कॉल करना पड़ता है, जब तक कि उसको वहाँ पे स्पेस नहीं मिल जाता, बैंडविड्थ उसको नहीं मिल जाती तब तक। ठीक है, तो बैंडविड्थ क्या होती है, वो चीज़ें आगे अपन पढ़ेंगे। तो इसकी डिसएडवांटेज क्या थी? अगर हब फेल हो गया अगर अपना हब फेल हो गया तो पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा। ये स्टार टोपोलॉजी की प्रॉब्लम थी। इसके बाद कौन सी बची? रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी इसके नाम के अकॉर्डिंग देखो, 4 नंबर क्या 4 ये क्या रिंग टोपोलॉजी। रिंग कैसी होती है? अब वैसे तो गोल होती है क्या रिंग, मान के चलते भी गोल होती है। ठीक है, वैसे दुनिया चेंज हो चुकी है, कैसी भी बना सकते हो। यानी कि वो कह रहे हैं रिंग टोपोलॉजी, यानी कि जितने भी नोड्स हैं वो रिंग में लगे होंगे। और वो अपने डेटा को ट्रांसफर कर, सपोज करो ये मान लो कि ए है, ये बी है, सी है, डी है और ई है। अगर ए को डी के पास डेटा सेंड करना है तो वो बी को भेज देगा, बी सी को भेज देगा, सी से वो डी के पास चला जाएगा। ये मान के चलते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ए क्या करेगा, डेटा सेंड कर देगा इस नेटवर्क पे। और जो रिंग टोपोलॉजी है वो
उसके अंदर ये चीज़ प्री डिफाइंड होती है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से डेटा इस तरफ मूव करेगा या इस तरफ मूव करेगा, ये प्री डिफाइंड होगा। एक साइड से आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो मान लो कि ए ने डेटा ट्रांसफ़र किया और उसने एड्रेस लिख दिया उस पर डी का, डेस्टिनेशन के एड्रेस पे क्या लिख दिया, डी का, रिसीवर डी है, तो ए पे जाएगा, एड्रेस मैच करेगा, नहीं मैच किया बी पे आ जाएगा, मैच नहीं किया इस पे आ जाएगा, मैच कर गया तो यहाँ डेटा रुक जाएगा बस। और अगर सबसे बड़ी डिसएडवांटेज की अगर इसकी बात करें, यहाँ से अगर कहीं से भी लाइन ब्रेक हो गई तो सिस्टम इसमें भी डाउन हो जाएगा। ठीक, हाँ, उसमें नहीं रहेगी, मैश में नहीं रहेगी। हमारी लाइबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है अगर ये डायरेक्शन है, डेटा इसके पास पहुंच गया, तो अगर कहीं से ब्रेक हो गया तो वो डेटा पहुंच नहीं पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी ट्रैफिक की भी। ट्रैफिक की ये कि सपोज करो इसने डेटा सेंड कर दिया और ये डिवाइस ख़राब है या ये नोड ख़राब है, ये काम नहीं कर रहा, इसमें खुद में प्रॉब्लम है, तब भी वो नेटवर्क ख़राब हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज़, अगर डेटा इसने इसको भेज दिया, एक्नॉलेजमेंट टाइम पे नहीं पहुंची, ये दोबारा डेटा भेज देगा। और इसके पास एक बार डेटा आ गया तो दूसरा पैकेट इसने भेज दिया तो वो घूमता रहेगा, तो अनवांटेड ट्रैफिक क्रिएट करेगा वो। डेफिनेटली इस नेटवर्क में ही जाएगी। और अगर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मान लो कि इसने ना को टाइम लगा दिया, अभी 5 मिनट के अंदर इसके पास डेटा पहुंच जाएगा और 10 मिनट बाद मेरे 5 मिनट और लगेंगे और मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी भी मेरे पास डेटा पहुंच गया। इसने डेटा भेजा, किसी कारणवश 10 से 11 मिनट हो गई, इसके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंची, सिस्टम डाउन था, तो इसने क्या करना था, 10 मिनट पे इसने क्या, एक नया पैकेट भेज दिया, डेटा दोबारा भेज दिया सेम। अब इसने डेटा रिलीज किया, करते ही इसके पास एक्नॉलेजमेंट आ गई 2 मिनट बाद, मेरा डेटा पहुंच गया। अब इसने तो पैकेट सेंड कर दिया दोबारा, अब ये दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोला मैंने तो पहले ले लिया, तो वो डेटा कहाँ करेगा, रोटेट करता रहेगा, वो अनवांटेड ट्रैफिक क्रिएट कर देगा नेटवर्क में। ये इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक है, लिख लो। क्या चीज़? हाँ, इतनी प्राइवेसी नहीं रहेगी इसके अंदर। डेटा तो इसके पास भी फालतू में जा रहा है, इससे होते हुए इसके पास जा रहा है, डेटा की प्राइवेसी कम है। ये थी रिंग टोपोलॉजी। समझ में आया आपको? आ रहा है? इजी लैंग्वेज ही है, हाँ बता देना क्योंकि आपका थोड़ा कम पड़ा हुआ है। इसके बाद मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर। क्या पढ़ते हैं? मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर। कौन से मोड होते हैं? एक होता है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और डुप्लेक्स। नंबर 1 लिखो, डुप्लेक्स। सबसे पहले क्या लिखा है आपने? डुप्लेक्स मतलब सिंप्लेक्स लिखो आप। तो सिंप्लेक्स से पढ़ते हैं। क्या लिखोगे? सिंप्लेक्स। नंबर 1 लिखो सिंप्लेक्स।
तो सिंप्लेक्स मोड के अंदर अगर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये मान लो कि डिवाइस 1 है, कंप्यूटर 1 है और ये कंप्यूटर 2 है, डिवाइस 2। इसने डेटा सेंड किया इसको, यानी कि ये सेंडर है और ये रिसीवर है। तो सिंप्लेक्स मोड के अंदर डेटा का ट्रांसफर सिंगल डायरेक्शन के अंदर होता है, यानी कि इधर से इधर ही डेटा जाएगा, इधर से इधर ही डेटा जाएगा। यानी कि सेंडर कभी भी रिसीवर नहीं बनेगा और रिसीवर कभी भी सेंडर नहीं बनेगा। सेंडर हमेशा डेटा सेंड करेगा, रिसीवर हमेशा डेटा रिसीव करेगा। ठीक है, तो ये होता है सिंप्लेक्स मोड। इसमें लिखवा देता हूं मैं, लिख लो सिंप्लेक्स मोड के अंदर। इसमें एक ही सेंडर और एक ही रिसीवर होता है। सेंडर हमेशा डेटा सेंड करता है और रिसीवर हमेशा डेटा को रिसीव करता है। सेंडर हमेशा डेटा को सेंड करता है, रिसीवर हमेशा डेटा को रिसीव करता है। डेटा का ट्रांसमिशन, इसकी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात करें, डेटा का ट्रांसमिशन यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल। डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि सिंगल डायरेक्शन में चलता है। ये होता है सिंप्लेक्स। इसका एग्जाम्पल जनरल लाइफ एग्जाम्पल, वैसे नहीं बात है, जनरल लाइफ। मोबाइल तो मेरा मोबाइल पे फ़ोन जाता ही है, आता भी है, ये तो नहीं बनेगा। हाँ, कंपनी के टेक्स्ट मैसेज जो आते हैं वो आ सकते हैं, अपना वहाँ नहीं जाता। कंपनी वो एक नंबर होता है ना, वो जो सिस्टम जनरेटेड नंबर होते हैं वो। दूसरा, ये लाइट जल रही है, पावर ग्रिड से लाइट हमें मिल रही है, हम पावर ग्रिड को दे सकते हैं लाइट, यूनिट डायरेक्शनल है। ठीक है, नंबर 2 लिखो, हाफ डुप्लेक्स। हाँ, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स बाई डायरेक्शनल होता है, लिख लो, बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में चलता है। यानी कि सेंडर रिसीवर भी बन सकता है और रिसीवर सेंडर भी बन सकता है। सेंडर रिसीवर बन सकता है और रिसीवर सेंडर बन सकता है। बट एक टाइम के अंदर एक ही काम होता है। सेंडर एक टाइम में सेंड का डेटा सेंड करेगा, रिसीवर उसी टाइम रिसीवर का काम करेगा। और जब रिसीवर सेंडर का काम करना स्टार्ट कर देगा तब सेंडर रिसीवर का काम स्टार्ट करेगा। एक टाइम में एक काम होगा, दोनों काम साथ में नहीं होंगे। ठीक है, वो होता है हाफ डुप्लेक्स। इसका एग्जाम्पल
ठीक है, वॉकी टॉकी होता है। तो मिलिट्री वाले या पुलिस वाले उनको यूज़ करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, वो अपना मैसेज देंगे, लास्ट में ओवर बोलेंगे। ओवर बोलने के बाद रिसीवर है ना, जिसने रिसीव किया है वो सेंडर बनेगा और ये रिसीवर बनेगा, वो चुप होकर सुनेगा। ये होता है बाई डायरेक्शनल। ठीक है, या फिर सिंप्लेक्स के अंदर अपने बात करें, कई बार क्या होता है कि हमारी जो रोड है, जैसे अभी कर रखा है इन्होंने, ये फाटक जो है अपने बीकानेर का, उसके पास में उसको मतलब कि वन वे कर रखा है। इधर वाला है तो वो मार्केट वाली जो गली है, गुरु नानक मार्केट वाली, गुरु नानक मार्केट है ना, वो गेट, दो फाटक है, दो एक गेट है सामने, फाटक है, फिर इधर मुड़ के फिर फाटक है, एक दो फाटक है वहाँ पे बाजार में है ना, एक जगह दो फाटक है। बीकानेर मार्केट में नहीं गए आप? हाँ, आप जानते हो दो फाटक है, वो एरिया कौन सा है? नहीं, वो वाली बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ कि जो ये एक अभी चल रहा है इसका केएम रोड पे जाते हैं ना, तो एक तो इधर सांकला रोड में जाके लालजी के साइड में वन वे कर दिया। हाँ, वन वे कर दिया, उधर फाटक जो दो बने हैं ना फाटक, हाँ वो वन वे कर दिया, यानी कि एक साइड का ही डेटा चलेगा। उधर से आ रहा है वो घूम के ही जाओ वापस, घूम के, वो एक गेट बना हुआ, घूम के जाना पड़ता है, और इधर से जाओगे तब इधर से घूम के वापस उस गली में जाओ, जो एक साइड, हाँ एक साइड में ही चल रहा है ट्रैफिक। ठीक है, तो वो सिंप्लेक्स है, एक साइड वापस आ ही नहीं सकते आप उस रास्ते, घूम के ही आओ। और हाफ डुप्लेक्स का कुछ देर के लिए आप जाओ, फिर रुक जाओ, फिर कुछ देर उनको आने दो। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है, वो हाफ डुप्लेक्स होता है। इसके बाद तीसरा होता है डुप्लेक्स, थर्ड नंबर होता है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स मोड के अंदर डेटा का ट्रांसफर होना। अपनी ये रोड कौन सी है? इंडस्ट्रियल एरिया रोड बोलते हैं इसको, हाँ इंडस्ट्रियल एरिया रोड है। इसके ऊपर कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, वो मिक्स वाला काम हो रखा है, तो वो डुप्लेक्स का एग्जांपल है। यानी कि इसके अंदर सेंडर और रिसीवर डेटा ट्रांसफर करते हैं और एक साथ में भी दोनों कर सकते हैं। सेंडर और रिसीवर जो है वो दोनों एक साथ में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि बाई डायरेक्शनल होता है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। एक टाइम में एक वाली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अंदर, डुप्लेक्स के अंदर। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर पता चला, कितने मोड है? 3 मोड है। डुप्लेक्स में क्या होता है, सिंप्लेक्स में क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है। इसकी डेफिनेशन याद रख लेना, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है बट विदाउट रिस्ट्रिक्शन। ये बाई डायरेक्शनल होता है बट रिस्ट्रिक्शन क्या, एक टाइम एक काम होगा। सिंप्लेक्स क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। सिंप्लेक्स होता है यूनिडायरेक्शनल। यहां से कई बार ये क्वेश्चन बना देते हैं। अब एक लिख लो, छोटी सी और है, टाइप्स ऑफ कनेक्शन। टाइप्स ऑफ कनेक्शन।
एक तो होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, या पीयर टू पीयर भी बोल देते हैं। और दूसरा होता है मल्टी पॉइंट। एक होता है पॉइंट टू पॉइंट, दूसरा होता है मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट या पीयर टू पीयर में क्या होता है, कोई आइडिया? 1-to-1 होता है। 1-to-1 मीन्स यानी कि हर एक जो नोड है, जो तुम्हारा दो डिवाइस है, तो दोनों के पास डेडिकेटेड लिंक होगा। क्या होगा? डेडिकेटेड लिंक होगा, पर्सनल एक लिंक होगा। तो इसमें लिख दो ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड dedicated link between two devices। और दूसरा लिखो मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट के अंदर लिखो ए मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन इज वन इन विच ए मल्टी पॉइंट, क्या लिखवाया मैंने? ए मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन इन विच मल्टीपल डिवाइसेस आर शेयर कॉमन वायर या बस। इतनी बात समझ में आई? ये दोनों समझ में आ गया, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट क्या है। यानी कि इसके अंदर कॉमन वायर है, उसको शेयर किया, इसके अंदर डेडिकेटेड होता है। यहाँ से बेसिक क्वेश्चन बनाते हैं कई बार, ठीक है। इसके बाद अपने पास टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, टोपोलॉजी को फिजिकल टोपोलॉजी भी बोल देते हैं, कहीं कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में। टोपोलॉजी या फिजिकल टोपोलॉजी क्या है? फिजिकल टोपोलॉजी एक ही बात, फिजिकली वो अपने कंप्यूटर किस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है, वो होती है। चलो 1 मिनट। अब देखो, कोई भी नेटवर्क जब बनाया जाता है तो उसके कोई क्राइटेरियाज होते हैं, किसी पर कोई उसका फ़ायदा होता है तभी बनाया जाता है, अदरवाइज तो नेटवर्क बनाने का कोई मतलब नहीं है। भी दो अगर नेटवर्क लोगों का है, पॉलिटिशियन का कोई नेटवर्क है तो वो उस अपने फ़ायदे के लिए बना रहा है। 4 शराब पीने वाले लोगों का आपस में नेटवर्क है, वो तो शराब पीने के लिए बना रहे हैं, उनको मस्ती करनी है,
ठीक है। तो वो हर एक आदमी का अपने उसके अकॉर्डिंग नेटवर्क होता है, वो क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो नेटवर्क का सबसे सही क्राइटेरिया सोचा जाए तो नंबर 1 क्राइटेरिया होता है क्या? परफॉर्मेंस। तो लिखो नेटवर्क क्राइटेरिया, नेटवर्क क्राइटेरिया नंबर 1 होता है परफॉर्मेंस। अब कोई भी नेटवर्क है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो किस पे डिपेंड करती है? तो परफॉर्मेंस के लिए अलग अलग चीजें होती है भी, इसके कुछ पैरामीटर होंगे, उसी पे डिपेंड करेगी ना। पैरामीटर जैसे कि बैंडविड्थ होगी, वायर की क्वालिटी होगी, मान लो एक तरह से भी, जैसे अपन डेटा केबल लेके आते हैं, डेटा ट्रांसफर या पेन ड्राइव के डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो उसकी क्वालिटी है कुछ ना कुछ, तो इस तरीके से क्वालिटी होती है। तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो उस दो तरीके के पैरामीटर पर डिपेंड करती है। कुछ पैरामीटर होंगे, एक तो कुछ डायरेक्ट पैरामीटर होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट पैरामीटर होते हैं। और यहां से एक इसरो का जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, टेक्निकल असिस्टेंट का इनके कुछ एग्जाम होते हैं उसमें, कि परफॉर्मेंस जो है नेटवर्क कैसा है, नेटवर्क कैसा है, तो उसको चेक करने के लिए परफॉर्मेंस जो है वो क्या है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? वो डायरेक्ट पैरामीटर है उस नेटवर्क के लिए। नेटवर्क कैसा है कैसे पता चलेगा? परफॉर्मेंस है। तो परफॉर्मेंस डायरेक्ट इफेक्ट किस पे डालती है? नेटवर्क पे। तो नेटवर्क की क्वालिटी कैसी है, तो उसके लिए परफॉर्मेंस क्या है, एक डायरेक्ट पैरामीटर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेटवर्क की क्वालिटी के लिए पैरामीटर किस तरीके का पैरामीटर है, डायरेक्ट पैरामीटर है, इनडायरेक्ट है? तो ये डायरेक्ट पैरामीटर है। बट परफॉर्मेंस जब निकालेंगे, कोई चीज की परफॉर्मेंस जब निकालेंगे, तो परफॉर्मेंस निकाल दी जाती है कुछ इनडायरेक्ट पैरामीटर के बेस पे, जो हमें पता नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, परफॉर्मेंस जो है वो डायरेक्ट पैरामीटर है नेटवर्क का। तो अब डायरेक्ट पे एक मिनट मैंने क्या कर दिया? परफॉर्मेंस क्या है? डायरेक्टली इफेक्ट डालती है, बट परफॉर्मेंस खुद इनडायरेक्ट पैरामीटर है। मैंने गलत लिखवा दिया, माफी चाहेंगे। परफॉर्मेंस खुद इनडायरेक्ट पैरामीटर है। परफॉर्मेंस कैसे निकाली जाती है? डायरेक्ट पता चल जाएगी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अगर किसी चीज़ की पता करनी हो तो दो इनडायरेक्ट पैरामीटर क्या क्या होंगे उसके, यानी कि परफॉर्मेंस एक इनडायरेक्ट है, लेकिन परफॉर्मेंस पता कैसे चलेगी? उसके डेटा का ट्रांसमिशन टाइम क्या है, उससे पता चलेगी। यानी कि परफॉर्मेंस जो है वो डायरेक्टली इस पे डिपेंड है, खुद वो इनडायरेक्टली इस पे इफेक्ट डाल रही है, बट वो डायरेक्टली इस पे डिपेंड है। दूसरा है रिस्पॉन्स टाइम, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। रिस्पॉन्स टाइम, ये जो दो
दो पैरामीटर है, इसके ऊपर डिपेंड करती है डायरेक्टली क्या परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस जो है इनडायरेक्टली नेटवर्क पे इफेक्ट डालती है। ऐसे है ये परफॉर्मेंस इनडायरेक्टली आइडेंटिफाई, हाँ पैरामीटर नेटवर्क का इनडायरेक्ट पैरामीटर है, बस यही ध्यान रखना अपने को। और परफॉर्मेंस के डायरेक्ट पैरामीटर ये दो है। परफॉर्मेंस खुद तो इस नेटवर्क का इनडायरेक्ट पैरामीटर है, और परफॉर्मेंस के डायरेक्ट पैरामीटर ये दो है। अब तो समझ आ गया होगा। पहले मैं खुद उलझ गया था थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा है ही ऐसा ही। परफॉर्मेंस खुद तो इनडायरेक्ट पैरामीटर है किसका, नेटवर्क का, और परफॉर्मेंस के डायरेक्ट पैरामीटर क्या है, ये दो है, ट्रांसमिशन टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। अब परफॉर्मेंस को इफेक्ट क्या क्या कर सकते हैं। कोई चीज़ की परफॉर्मेंस है, जैसे नेटवर्क है, नेटवर्क की परफॉर्मेंस कैसे कैसे डाउन हो सकती है, किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। मान लो एक नेटवर्क है, उस दो नेट जुड़े हुए हैं, ये मान लो इस तरीके से कुछ जुड़े हुए नेटवर्क। तो अब ये जो नेटवर्क बना है पूरा, इस नेटवर्क के अंदर इस नेटवर्क के अंदर जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं वो कितने फास्ट होगा, कितने स्लो होगा, कितना टाइम लेगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है। वो डिपेंड कर रहे हैं कि ये इस वायर मीडियम क्या है, इतना मीडियम है, मीडियम तो इतना ही है। अब इस इतने मीडियम के साथ कितने नोड जुड़े हुए, कितने यूजर जुड़े हुए हैं। तो परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करती है, भी नंबर ऑफ यूजर्स पे। एक बात तो कई बार बोलते हैं कि सर्वर डाउन हो गया, क्यों, यूजर बढ़ गए हैं, साइट हैंग हो जाती है, कई बार रिस्पॉन्स नहीं देती है टाइमली, तो वो क्या होता है, यूजर बढ़ गए उसके। जैसे कई बार कोई रिजल्ट आता है तो एकदम से रिजल्ट साइट जो होती है वो रुक जाती है, तो वो इसी वजह से होती है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, वो उतना फास्टली परफॉर्म नहीं कर रहा, जितने यूजर सबको आउटपुट जल्दी जल्दी नहीं दे पा रहा, इसीलिए। तो परफॉर्मेंस डिपेंड कर दिया है यूजर्स पे, यूजर्स को ट्रांसमिशन या रिस्पॉन्स वो जल्दी जल्दी नहीं दे पा रही। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा है ट्रांसमिशन मीडियम कैसा है आपका, नंबर ऑफ यूजर पे डिपेंड करते हैं। नंबर 2 ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम कैसा है, कितना अच्छा नेटवर्क के वायर यूज कर रहे हो आप, BSNL यूज कर रहे हो मीडियम में कैसी स्पीड देगा, जियो कर रहे हो तो कैसी स्पीड देगा। जरूरी नहीं है जियो अच्छी दे देगा, जियो के यूजर ज़्यादा डाउन होता है, BSNL अच्छी दे जाता है क्योंकि यूजर बहुत कम है। इवनिंग के टाइम में कभी चेक करना इस जियो की स्पीड और इसकी BSNL की स्पीड इवनिंग में। ठीक है, BSNL की 3G है ना, वो उसके 4G से ज़्यादा स्पीड दे देती है। क्यों, यूजर बढ़ गए, ट्रैफिक बढ़ गया, तो परफॉर्मेंस डाउन हो गई उसकी, जियो की। उसके यूजर नहीं है, परफॉर्मेंस ज़्यादा है, ये चीज़ है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि 2 लाइन बनी होती है टिकट कटवाने के लिए, कई बार इस लाइन में लग गए, कई बार इस लाइन में लग गए, तो वहाँ पे होता है ना कि छोटी लाइन थी वो जल्दी खत्म हो जाती है, नहीं वो लेट खत्म, बड़े वाली जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि आगे जो सिस्टम बैठा है, जो परफॉर्मेंस है उसकी अच्छी है बंदे की, इसी वजह से होते हैं वो। ठीक है, तीसरा है सॉफ्टवेयर इफिशियंसी।
सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी। यानी कि सॉफ्टवेयर कितना एफिशिएंट है, कितना यूजर फ्रेंडली है, कितना जल्दी जल्दी काम कर पा रहा है, उसके ऊपर, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद हार्डवेयर पे भी डिपेंड करती है, ये हार्डवेयर कैसा यूज कर रहे हो आप। भी हर बार नेटवर्क की गलती नहीं होती, कई बार मोबाइल ही ऐसे ही होता है अपने पास। ठीक है, तो वो वाली बात है। हार्डवेयर भी नेटवर्क की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालता है। कि जब नेटवर्क में अपन जुड़े हुए हैं, हमारा कंप्यूटर सही नहीं है, तो कैसे अपने को वो फास्ट एक्सेस कर लेंगे किसी चीज़ को। वैसे सर हार्डवेयर क्या इफेक्ट डालेगा। अब सेम नेटवर्क में हम जुड़े हुए हैं, ठीक है, और सेम नेटवर्क में मेरे पास जो मान लो कि हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और आपका जो सिस्टम है उसके अंदर रैम बहुत छोटी 128 MB की है, और मेरे वाले में 4 GB की है, तो कोई चीज़ प्रोसेस करने में आप वाला सिस्टम टाइम लेगा। बिल्कुल, फ़ोन हैंग हो रहा है तो प्रॉब्लम आएगी, ये होता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि सॉफ्टवेयर की जैसे बात करें, सॉफ्टवेयर कितना एफिशिएंट है। किसी को सॉफ्टवेयर अच्छे से चलाना नहीं आता है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है, एक बंदा उस किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है तो वो फास्टली एक्सेस कर लेता है, उसको फास्टली यूज़ कर लेता है, तो सामने वाले वेट करता रहेगा, वो यूज़ नहीं कर पा रहा, वो बटन दबाने में ढूंढ रहा है पहले बटन कहाँ है, तो वो स्पीड डाउन होगी ना उसकी, तो वो उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद है अपना नॉइस ऑफ मीडियम। नॉइस ऑफ मीडियम, नॉइस ऑफ मीडियम से का मतलब कि अपन जो मीडियम यूज करते हैं उस मीडियम की भी कुछ साउंड होती है। अपन जो वायर यूज कर रहे हैं, वायर का भी अपना कुछ साउंड होता है, कुछ अपने कुछ सिग्नल्स होते हैं वायर के भी, ये उसकी बात कर, उसकी वजह से भी अपना जो नेटवर्क है उस पर इफेक्ट आता है। हाँ, फ़ोन से आवाज़ बाहर आती है फालतू की। नहीं, वो जैसे आपने ये 30,000 से होती है शायद, 30,000 केवी लाइन होती है वायर लाइट्स की, बाहर आउटर एरिया में जाके देखो वो साउंड करती है। तो वायर की क्वालिटी है, अच्छी वायर की क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी लेके आएंगे वो, तो साउंड कम हो जाएगी। तो जब सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं पर्टिकुलर मीडियम से, तो मीडियम साउंड करने लग जाता है, ये उसकी बात है। ठीक है, तो नॉइस ऑफ मीडियम ये हाई रेंज की होती है। तो ये एक एग्जांपल लिए, अपन तो इलेक्ट्रिसिटी तो पास करने नहीं है, तो वैसे अपना को भी डेटा जाएगा ना, चाहे वो अपन कोएक्सियल केबल यूज कर रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी वो आवाज़ करती है, उसके अंदर साउंड बनती है उस चीज़ की। साउंड का मतलब आवाज़ ही नहीं है, साउंड का मतलब 0-1 बिट भी तो वो बनाती है। डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है? 0-1 की फॉर्म में। वायर पे डेटा कैसे जाएगा? 0-1 की फॉर्म में जाएगा सिग्नल, ठीक है, तो वो या एनालॉग में जाएगा, तो वो उसके अंदर क्या होगा, मान लो कि एनालॉग सिग्नल जा रहा है इस तरीके से, बीच में कोई साउंड किसकी आ गई, वायर की आ गई, तो यहाँ सिग्नल डाउन था, यहाँ पे बढ़ जाएगा, वो वायर की वजह से बढ़ गया वो, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें जो है वो परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डाल देती है। कई बार अपन जैसे बेसिक फ़ोन्स थे पहले, तो उसमें क्या थी कि अपने आवाज़ आती थी, जैसे नहीं खुद की नहीं, वैसे कोई फालतू की आवाज़, जैसे कोई हाँ आती है ना, वो किसकी आती है, वो इसकी वजह से आती है, मीडियम की वजह से। वो जो वायर्स, वो पुराने वायर्स होगी, उसके बाद कितनी अच्छी क्वालिटी की वायर्स आ चुकी हैं, इसीलिए वो वायर के सिग्नल है वो। जाना है आपको?
कितने बजे है? 6 बज गए, 6:15 हुए। चलो फिर ठीक है, कल अपन स्टार्ट कर लेंगे जैसे पहले करेंगे अपन डिवाइसेस भी, कौन सी लेयर पे कौन सा डिवाइस यूज होता है, ठीक है, और वो डिवाइस नेटवर्क को जोड़ रहा है या कंप्यूटर्स को जोड़ रहा है, ये चीज़ है। तो यहाँ से क्वेश्चन हाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, मैं खुद भी इसमें उलझ गया इसके कुछ वो है कई बार हम भूल जाते हैं। चलो ठीक है, क्योंकि